नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू नागले। आज हम बात करेंगे सरपंच पद उम्मीदवार पर्ची के बारे में। जो अधिकांश जो गलतियां उम्मीदवारों ने की, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। ग्राम बाड़ेगांव में 1/7/2022 को जो चुनाव हुआ, जो मैंने देखा कि अधिकांश वोट रिजेक्ट हो गए। और रिजेक्ट होने का कारण क्या था, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। अभी आपको सरपंच पद उम्मीदवार का एक उदाहरण पर्ची के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मतदाता किस प्रकार से वोट देने में गलती करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 तारीख को देखा, मेरी ड्यूटी लगी थी ग्राम बाड़ेगांव में स्कूल में। मैंने 17 घंटे कार्य किया और कार्य करने का जो अनुभव रहा कि मतदान देने में व्यक्ति किस प्रकार से गलती करता है। ठीक है, सबसे प्रमुख बात ये होती है कि जो हमारा जो बुजुर्ग व्यक्ति है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी व्यक्ति है, उन लोगों को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और दिखाई न देने के कारण, जैसे उदाहरण के लिए एक चश्मा है, चश्मे के चिन्ह पर उन लोगों को यहाँ पर अपना मत प्रस्तुत करना होता है या सील लगाना होता है, टप्पा लगाना होता है। तो उनको दिखाई नहीं देता कहीं पर भी। वो कभी यहाँ पर सील मार देता, कभी इन दोनों पे सील मार देता है, कभी ये तीनों पे भी सील मार देता है। तो इन तीनों के कारण भी पर्ची रिजेक्ट हो जाती है। यह वोट मान्य नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि जो दादा दादी है उनको दिखाई नहीं देता, तो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो चुनाव करवाते हैं, उनसे बात करना होगा और एक पर्ची भरना होगा कि सर, हमारे दादा दादी या नाना नानी को दिखाई नहीं देता है, तो मैं इनका वोट डाल सकता हूँ। यह गलती हमें नहीं करना है, हमें पूछ के करना है। बिना अनुमति से हम लोगों को वोट नहीं देना है, जब तक कि वो फॉर्म ना भरा जाए। फॉर्म भरने के बाद आप अपने दादा दादी के साथ मतदान पर्ची, यानी कि जहाँ पर बूथ होता है, वहाँ पर आप जा सकते हो और अपने दादा दादी के हाथों के द्वारा वहाँ पर सील लगा सकते हो अपनी स्वेच्छा से। जैसे कि आपको कोई भी उम्मीदवार, जैसे अनिल नाम का व्यक्ति पसंद है, तो उसी व्यक्ति के चुनाव चिन्ह के आगे सील लगाना है, यानी कि बुलेट पेपर के ऊपर इस प्रकार से थप्पा लगाना है। फिर थप्पा लगाने के बाद उसी बूथ में उस पर्ची को जैसे फोल्ड करके दिया जाता है, वैसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फिर उसको उस पेटी में, सरपंच पद की जो पेटी होती है, उस पेटी में डालना है। और डालते वक्त यह भी देखना है कि हमने सही जगह पर ठप्पा लगाया है या नहीं। एक कारण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि कई जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन्होंने कभी पहले चुनाव नहीं दिया होता है। वो भी व्यक्ति वोट देने के लिए बहुत उत्सुक होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में वोट देना है। क्योंकि अभी सरपंच का भी चुनाव हुआ,
जनपद का भी हुआ और जिला अध्यक्ष का भी हुआ है ना। हमें जिला सदस्य के लिए जिला सदस्य, ठीक है, तो हमें सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए ये जैसे हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर 3 नाम दिए, अनिल, सुनील, कपिल, जो भी हमें उम्मीदवार पसंद है इस प्रकार से हमने प्रोसेस करनी होती है। एक कारण तो वो होता है जो आंखों के द्वारा जो बुजुर्ग लोगों को दिखाई नहीं देता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कारण कि हमें तो उदाहरण के लिए अगर तीनों व्यक्ति ने कहा था कि भाई हमें वोट देना, हमें वोट देना, उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि एक बार में मात्र एक ही व्यक्ति को वोट देना होता है उस पर्ची में। मगर क्या कर देते हैं, जिसको जानकारी नहीं होती है, तो जैसे चश्मे वाले ने बोला था भैया मुझे वोट देना, चश्मे पे भी दे दिया। गिलास वाले ने बोला, गिलास वाले को भी दे दिया। पत्ती वाले ने बोला था, पत्ती वाले ने भी दे दिया। तीनों पे ठप्पा ठोक दिए, तो भैया ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने चश्मे पे भी दे दिया, गिलास पे भी दे दिया, पत्ती पे भी दे दिया। ये दूसरा कारण हो गया, क्योंकि भाई यह एकदम ही गलत है, क्योंकि एक उम्मीदवार एक समय में एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा कभी भी भूल कर ना करिएगा। ठीक है, एक समय में हमें एक ही व्यक्ति को वोट देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें चश्मा पसंद है, तो हमने इस चश्मे के ऊपर सेल लगा दिए। सेल भी एक ही बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। 2 कारण हो गए। ठीक है, अब तीसरा कारण देखते हैं कि तीसरा कारण क्या हो सकता है। तीसरा कारण होता है कोई ज़्यादा ही होशियार जो लड़का होता है या ज़्यादा ही फेमस होता है, वो व्यक्ति क्या कर देता है कि किसी भी उम्मीदवार पर, जैसे कि उसने गिलास पे वोट दिया और ये ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगाने के बाद वो क्या करता है, ऐसे कुछ भी ऐसे साइन मार दिए अपना पहचान चिन्ह बनाने के लिए। रूल्स बोलता है, नियम बोलता है कि आप अब कभी भी मतदाता सूची, मतदाता ये जो पर्ची होती है, इस पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है। मात्र आपको थप्पा लगाना है और थप्पा लगाने के बाद उसको फोल्ड करने के बाद आपको उस पेटी में डालना है, मतपत्र पेटी। तो कभी भी तीसरी गलती ऐसा ना करें कि आपका जो मतदाता जो पर्ची है इसमें कभी भी कोई साइन, अंगूठा, सील या कोई प्रतीक का चिन्ह, कोई भी सिंबल ना बनाए। अगर ऐसा करते हो, ऐसा करते पाए जाते हो, तो भी यह रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, रिजेक्ट पर्ची हो जाएगी। ये भी अपने वोटिंग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी गलती समझ में आ गई। अब चौथी गलती क्या होती है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चौथी गलती होती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वोट कैसे डालना है। जैसे कि बाबूजी ने दिया, ऐसे पर्ची फोल्ड करके दिया, जैसे कि वैसे पर्ची के बाहर ही उल्टी ओर ही सील कहीं पर भी ठोक देता है ना। यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक, कि आपको कहीं भी सील नहीं ठोकनी है, क्योंकि उसको जानकारी होती नहीं है, वो बाहर कहीं पर भी सील ठोक देता है, तो भी यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 34 गलती समझ में आ गई। अब 5वीं गलती की बात करते हैं। 5वीं गलती में क्या होता है कि व्यक्ति अंदर बूथ में जाता है, उसको बाबू बता देता है कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया करनी है, कि भाई फोल्ड करना है, ये करना है, सील मारना है। वो घबराहट में क्या करता है, फोल्ड तो करके जैसे कि वैसे ला के भाई वहाँ गया, उसने सील ही नहीं मारी, यानी कि थप्पा ही नहीं लगाया, पूरा का पूरा कागज छोड़ दिया जैसे का वैसा, और उस पर्चे को काय में डाल दी, बॉक्स में। ठीक है, तो ये भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, छठा पॉइंट हो गया था। अब 7वां पॉइंट की बात करते हैं
कि किन कारणों से और पर्चियाँ गलत हो जाती या रिजेक्ट हो जाती। कई बार क्या करता उम्मीदवार यहाँ पे, जैसे ये 20 सेंटर हो गया, ये एक भैया का खाना, ये पूरा का पूरा अनिल भैया का ये पूरा खाना है, ये दूसरा नंबर सुनील भैया का पूरा खाना है, तीसरा इसी कपिल भैया का खाना है। तो इन सभी भैयों के अलग अलग खाने हैं और इन खानों में ही अपने को वोट देना पड़ता है। यहाँ से लेके इस बॉक्स से पूरा पूरा ये जो है अनिल भैया का खाना है, दूसरा नंबर सुनील भैया का खाना है और तीसरा कपिल भैया का। तो कई बार क्या करता है व्यक्ति, गलती कर देता है, जो सील होती है यहाँ पर लगा देता है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो अब ये गलती करने के कारण क्या होता है, इसमें उम्मीदवार जो अधिकारी वहाँ पर बैठा होता है वह यह समझ नहीं पाता कि यह चिन्ह जो लगाया है गिलास वालों को दिया है या चश्मा वाले को दिया है। ये बहुत बड़ा कारण देखने को मिला था, क्योंकि इसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अनिल भैया को दिया या सुनील भैया को, क्योंकि इसने दोनों ऐसे जगह सिल मार दी कि ये आधे आधे में हो गया, क्योंकि इस आधे सिल ऊपर आधे सिल नीचे। तो आपको जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो बरोबर समझ में आ जाएगा, आ रहा समझ में, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि सिल कहाँ मारना है। तो आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है, इस ऐसे जगह सिल नहीं मारनी है। ठीक आया समझ में? या ऊपर सिल मारनी है या नीचे। इन भैया के पास मार दो, यहाँ पे मार दो, यहाँ पे मार दो, मगर अपने अपने कॉलम में ही अपने ही घर में रह के ही लड़ाई करनी है। दूसरे के घर में, दूसरे के दीवार में कूद के नहीं जानी है। ठीक है, आया समझ में? ये कारण हो गया। चलो अब क्या होता है, सातवां आठवें पॉइंट पे थे ना हम लोग। चलो ठीक है, वो भूल गए तो कोई बात नहीं, मगर हम बता देते हैं। आठवीं गलती क्या होती है कि व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, यहाँ सिल मारी, उदाहरण के लिए सिल तो मार दिया, ठप्पा लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर अंगूठा भी लगा दिया। क्या करता है, वही साई पोंछ के अंगूठा भी लगा देता है। तो क्या यह भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि वह इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है, नियम है कि किसी भी फॉर्म पर किसी भी प्रकार का चिन्ह, अंगूठे के चिन्ह या उंगलियों के चिन्ह नहीं लगे होने चाहिए। तो मैं बबलू नागले, ग्राम बाड़ेगांव, पोस्ट चंदोरा खुर्द, तहसील मुद्दाई से, और अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्रभात कॉलेज प्रभात पट्टन में। तो आपको मेरी बात काफ़ी समझ में आ गई होगी। जो गलती हम लोग करते हैं, किस किस कारण से गलतियाँ होती है, ये पूरी गलती मैंने आपको बता दिया। और एक बात जो मैंने देखा ग्राम बाड़ेगांव में कि किस प्रकार से गलती हुई है, हमारे 56 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने का कारण यही था। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इन पॉइंटों को समझ के ही जाए। अब चुनाव अपने प्रभात पट्टन में होने वाला है। जो प्रभात पट्टन के मेरे भाई बहन, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता बुजुर्ग हैं, ये मेरा वीडियो देख के आप समझ सकते हो कि हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, तो आप समझ सकते हो। और एक बात, हाँ, टेमजीरा में जो हमारे टेमजीरा पंचायत, टेमजीरा ब में जो फर्जी लोगों ने जो मतदान किए, उन पर विशेष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। तहसीलदार, एसडीएम साहब, सभी कलेक्टर महोदय से मांग करता हूँ, जिन लोगों ने फर्जी वोट दिए हैं उन पर विशेष तौर से कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।